सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्य फल के आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनकी पालना प्रत्येक साधक को अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को अवश्य होनी चाहिए। देखिए, इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आपका कोई प्रश्न है, भाग्यफल के इस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ना चाहते हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में सीधा जुड़ सकते हैं। नंबर एक बार मैं बोल भी देता हूं। पहला नंबर है 012071538787 और जो दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है वो है 0120715386। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। महाराज जी से डायरेक्ट आपकी बातचीत हो पाएगी, आप जुड़ पाएंगे इस कार्यक्रम में। महाराज जी, बिना किसी देरी के हम कार्यक्रम पर लौटेंगे। जो आज का विषय हमने रखा है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जाहिर तौर पर पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन पूजा कैसे की जानी चाहिए, सही विधि क्या है और अन्य कैसी चीजें होती है जिसका हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा इस पर जरूर आप प्रकाश डालकर लोगों का मार्गदर्शन करें। देखिए, आज का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी। कि व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा करनी होती है, लेकिन वो विधि क्या है जी। तो ईश्वर की दैनिक पूजा जब भी आशीषी करें जी, हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र होकर के प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछा करके अपने आराध्य की, अपने इष्ट की, अपने दैनिक पूजा की आपको शुभारंभ की स्थिति में होना चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन बिछा करके बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर ही करना होता है। आशीष जी अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर ईशान कोण की ओर मुख करके हमारे दर्शक पूजा करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है, क्योंकि पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल या फिर गेहूं अवश्य रखना चाहिए। इस दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव जिसमें सूर्य, गणेश और दुर्गा, शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दैनिक पूजा की सुबह शाम आरती होनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी आरती कर सकते हैं। वैसे दिन भर में भी कम से कम एक बार तो अवश्य आरती करनी ही चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर के करें और सबसे पहले आपको बता दें कि अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार घुमावें। इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार आरती को घुमाना है। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर वो जल को छिड़कें। आप ये विशेष ध्यान रखें कि आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से ऐसे ग्रहण करना चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं होना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवेंद्र राज को चला जाता है। तो देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पूजा का क्रम, पूजा का तरीका, पूजा का समय, पूजा की विधि ये आपको जरूर अपनानी चाहिए। खास तौर पर जहाँ पूजा होती है वहाँ आरती जरूर होनी चाहिए। ये दैनिक रूप से की जाने वाली आपकी पूजा के नियम हैं, जिन्हें आज हम सलाह के तौर पर आपसे शेयर किया है।
और मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत कारगर रहने वाली है, क्योंकि आशीष जी ने आज ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा, जो सभी दर्शकों के काम आने वाला रहेगा। महाराज जी, जाहिर तौर पर आपने मार्गदर्शन इस पर किया। मैं एक सवाल आपसे समझना चाह रहा था कि आजकल मैं बहुत सारे संतों को सुनता हूं तो वो नाम जप के लिए ज़्यादा कहते हैं कि नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं होती है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, नाम जप की क्या शक्ति है, इस पर भी आप ज़रूर प्रकाश डाल दें महाराज जी। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और ये बात सही है कि नाम जप ईश्वरीय शक्ति का एक आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित श्रद्धा भाव से लय ताल पूर्वक किया गया नाम जप कहते हैं। और ये बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन होता है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की जननी है। आज कलयुग में जप का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। लेकिन अब ध्यान रखें कि मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप अवश्य करना चाहिए। भगवान के नाम जप को कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, परंतु शौचालय, अपवित्र स्थान, अशुद्ध स्थान पर नहीं करना चाहिए। साथ ही जब भी आप अशुद्ध या पवित्र अवस्था में हो तब माला पर नाम जप नहीं होना चाहिए। राम नाम का जप हर दुख को दूर कर देता है, सौभाग्य को देने वाला होता है। 16 राम नाम के जप से क्या लाभ होता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री राम जी का जो है अखंड जो जप करते हैं, राम 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 करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख दर्द कठिनाइयां श्री राम जी दूर कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए, जैसे हवा चलने पर बादल भाग जाते हैं, वैसे ही राम नाम का जप करने से घबराहट दूर हो जाती है। महाराज जी, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम महाराज जी से जुड़ सकते हैं। मैं गोपाल प्रसाद गौतम डिस्ट्रिक्ट हाथरस से बोल रहा हूँ जी। हाँ पंडित जी, एक मेरा पोता है, उस जो 24 नवंबर 2019 को जन्म हुआ, रात को 1:40 पे जी। कोटा में हुआ है, राजस्थान में। और उसका क्या है कि रोज तबीयत खराब हो जाती है उसकी, और उसकी एक तो तबीयत के बारे में बताए, थोड़ा भविष्य के बारे में प्रकाश डालें। देखिए, आपका बहुत बहुत पोते के प्रति प्रेम और स्नेह झलक रहा है, होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आपको इनको आशीर्वाद देना है, इनका उत्साहवर्धन करना है। ये स्वास्थ्य जो बार बार खराब हो रहा है, इसके लिए इनसे अभी आशीष गौतम जी ने जप का महत्व जाना था कि आखिर जप से होता क्या है, जप क्या है। तो जप का जो महत्व आशीष गौतम जी ने देखा, तो ऐसे इनसे आप एक गायत्री का जप प्रतिदिन बच्चे से करवाना शुरू कर दीजिए। कोई चौराहे पर इनका आइसक्रीम या दूध खा करके पैर पड़ा हुआ है, इस कारण वो कई त्योहार पर, कई वार पर प्रभाव होता है, बाकी कोई बीमारी नहीं है। और ये उज्जवल भविष्य की बात करें तो ये बच्चा बहुत आगे तरक्की उन्नति के साथ स्थायी सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला है। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के लिए भी कहिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर, अगले दर्शक अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सरिता शर्मा जी। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी बोलिए साहब। जोधपुर राजस्थान। जी, वो तो हमने सुन लिया, आप आराम से बोले। आप तो एक बार ही बोले और बोले, लेकिन हेलो हेलो जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। आवाज आपकी बहुत अच्छे से मिल रही है। मैं बच्ची के बारे में पूछ रहा हूँ, बच्ची के बारे में मेरी। हाँ हाँ, सरिता नाम बोला, आगे बताइए आप। 29 नवंबर 1992 को शाम को 6 बजे जन्म हुआ बच्ची का। हाँ। उसकी शादी कब तक होगी ये बताओ।
जी, बिल्कुल बताएँगे साहब, बिल्कुल बताएँगे, क्यों नहीं बताएँगे। आप देखिए, ये जो बच्ची हैं, इनका सगाई और शादी कब होगा? इनका सगाई और शादी तय होकर के कैंसल एक बार तो हो चुका है। इसमें इनके परिवारजनों को, इनके गार्जियनों को बहुत पेशेंस और धैर्य से अतिथि का आतिथ्य देना चाहिए, क्योंकि इनका पेशेंस कई बार राहु ऊपर-नीचे कर देता है और परिणाम होते हैं कि फिर वो सामने वाले के दिल में जगह नहीं बना पाते। इसलिए बहुत मधुरता से, विनम्रता से आपको मैं कहना चाहूँगा कि वैसे आप बहुत उच्च विचार वाले व्यक्तित्व हैं, लेकिन बड़े हर्ष उल्लास से आतिथ्य देते हुए और सामने वाले को जो है समझते हुए रिश्ता की बात करें। अवश्य 2024 में फरवरी के बाद इनका रिश्ता तय होता है और अप्रैल से पहले शादी हो जाती है। बड़ी मंगल शुभकामना। लेकिन साथ में इनसे एक प्रयोग करवाइए। चांदी के गिलास में कच्चा दूध और काले तेल बूरा मिश्रण करने के बाद संध्या के समय गोधूली वेला में पीपल के पेड़ को चढ़ाने के लिए कहिए और एक देसी घी का दीपक जलाने के लिए कहिए। ऐसा 47 डेज करें, 7 दिन छोड़ दें बच्ची और बाकी 47 डेज 7 दिन और काउंट हो जाएंगे ऐसे बढ़ा के, और ये करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। जी, मेरा छोटा भाई है जिसका जन्म 4 नवंबर 2007 को हुआ था, 7:59 पे सुबह के समय। जी। उसको काफी समय से, लगभग 4-5 साल हो गए, स्किन प्रॉब्लम है, चेहरे पे सफेद सफेद दाग हो गए हैं। उसका इलाज भी काफी टाइम से चल रहा है, काफी लंबे परहेज कर रहा है, मतलब खाने पीने में उसको सिर्फ कुछ ही चीजें चालू है, बाकी सारी चीजें बंद है। और मेरी मम्मी आपको रोज सुबह सुन रही है 2-3 साल से। पहले भी आपको किसी और समस्या के लिए फोन लगाया था और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे घर पे पितृदोष वगैरह कुछ है क्या, क्योंकि बहुत ऐसी आए दिन समस्याएं आती रहती है। बेटा, मम्मी ने जो पूछा वो काम हुआ कि नहीं? हाँ, वो काम हो गया सर। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत मंगल शुभकामना। देखिए आशीष जी, हमारे दर्शकों की इतने आस्था स्थायी रूप से है कि वो जो जानते हैं उनका काम होता है और फिर वो स्थिरता में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास भी बहुत फोन आते हैं पर नियमित रूप से बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपके कार्यक्रम को हम नहीं देखें तो हमें ऐसे लगता है कि आज दिन अधूरा है, और लाखों की संख्या में प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं। ये कार्यक्रम जनहित में और लोकप्रिय इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई भी कार्य ऐसा नहीं बताते जिससे उनको अनावश्यक मेहनत करनी पड़े और काम न बने। प्रैक्टिकल अनुभव वाले बात को शेयर करते हैं, ग्रहों का विशेष विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करते हैं और कदापि कोई दम्भ अहंकार मन में नहीं पालते कि हम भगवान हैं। मैं केवल मार्गदर्शक के रूप में और आपको रास्ता बताने का काम करता हूँ। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं भाग्य विधाता, ना मेरी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय तो उस परमात्मा का है, लेकिन हम रास्ता बताते हैं। लोग छोटा सा थोड़ा सा करने के बाद ही अपने आप को भगवान, उनकी चाल बोल चाल सब बदल जाता है। वो नहीं बदलना चाहिए, और जब नहीं बदलेगा तो भगवान की कृपा से मेरे भक्तों के काम होंगे जी। आप बहन जी ये मान के चलिए कि आपके घर में 2 पितर हैं, एक बालक है, एक बड़ा है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। घर में गंगा जल गौमूत्र लें और पीले फूल से प्रतिदिन सुबह फर्श पर छिड़कें। संध्या के समय गूगल धूप की दुआ करें। नियम से करिए और ये 101 दिन करिए। आपके घर में संपूर्ण रूप से आनंद और मंगल में रहेगा। इसी के साथ में माता जी को प्रणाम, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को पुनः हम कहेंगे कि बताए गए उपायों को आत्मसात करें, अवश्य आपको लाभ होगा। ऐसी मंगल कामना मेरे राम के चरणों में है। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया है तो मैं चाहूंगा कि राशियों पर भी आप प्रकाश डाल दें। जी आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज समाज में आपको लेकर के सकारात्मक भावना बनेगी
और मान सम्मान में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। वहीं बाजार में आपको लेकर सकारात्मक छवि बनेगी और ग्राहकों में आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास जमेगा, जिससे कि आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। और भाई हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोग। कॉलेज के किसी काम में आज आपका खर्चा हो सकता है। मित्रों का भी साथ आज मिलेगा। पढ़ाई में कुछ नया अनुभव करने को आज मिलता है। कॉलेज के ही किसी फंक्शन में ज्यादातर समय व्यतीत होने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। व्यापार यदि आप करते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आज के दिन बाजार में आपके नए शत्रु बन सकते हैं। उनके द्वारा आपका अहित करने का भी प्रयास आज हो सकता है, जिसका पता आपको बाद में चलेगा, इसलिए सावधानी से रहें। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। यदि आपको अस्थमा की समस्या है तो आज के दिन अपना ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर रखें। हो सके तो डॉक्टर को एक बार चेकअप जरूर करवा लें। मधुमेह के मरीज मीठा खाने से आज बचना चाहिए। शुगर का लेवल आज आपका बढ़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। नौकरी यदि आप करते हैं तो आज के दिन किसी नए सहकर्मी के ऊपर आपका दिल आ सकता है और आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए कदापि गलत कदम नहीं उठाएंगे। आप धीरे धीरे अपने व्यापार पर फोकस कीजिए ताकि व्यापार ऊंचाइयों की ओर जा सके। अपने उज्जवल भविष्य को नियंत्रित रखने के लिए बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद व सलाह लेते रहें। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। आज पढ़ाई में किसी काम को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। कुछ समय से वह पूरा नहीं हो पा रहा है जो आज के दिन उसमें किसी मित्र की सहायता से कार्य आपका पूर्ण होगा। कोई नया प्रोजेक्ट भी आज आप अपने हाथ में ले सकते हैं। कहीं भूमि भवन का भी खरीदने का मन आपका बनेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले शब्द। प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ सकती है। कुछ चीजों को लेकर चर्चा भी आपकी रहेगी। अपने पार्टनर के साथ मिल करके कुछ नया शुभ करने का आज आप सोच सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। नौकरी में काम ज्यादा होगा और चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप उन्हें भली भांति संभाल ही लेंगे। काम ज्यादा होने पर भी आप उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे। उन्हें समय से पहले पूरा भी करेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले। घर के सदस्य आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न दिखाई देंगे और आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज चर्चा संभव होती है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मकर राशि वाले। नौकरी में मन कम लगेगा और ऑफिस से त्याग पत्र देने का भी विचार बन सकता है। आज के दिन आपका ज्यादा ध्यान नई नौकरी की तलाश पर रहेगा। और अब इस बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। सिंगल है और किसी जीवन की तलाश में यदि आप हैं तो आज के दिन निराश रहना पड़ सकता है। हालांकि आपका किसी पर दिल जरूर आ सकता है, लेकिन दूसरों की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, जिस कारण निराशा हाथ लग सकती है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। यदि आप मैनेजमेंट या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।
भविष्य को लेकर आशान्वित आप रहने वाले हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। महाराज जी, जाहिर तौर पर आज का जो विषय रहा पूजा पाठ कैसे करें, इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। लेकिन महाराज जी, थोड़ा सा वक्त रह गया है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी बातचीत हम लोग और करें, जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आमतौर पर समय का कम अभाव रहता है, इसलिए हम ज़्यादा बातचीत कर नहीं पाते हैं। वैसे में हम देखते हैं कि गायों की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाती है। गौ पूजन कितना महत्वपूर्ण है, आपने जैसा कि बताया कि गंगा जल और गौमूत्र से, अगर आप अभी जो आप एक साधक को बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है आप फर्श पर उसका छिड़काव करें, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से लोगों को लाभान्वित कर सकती हैं। गौ पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है, ये कितना कारगर होता है, मैं चाहूँगा इस पर भी प्रकाश डालें। और जो आम देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, और मैं कहता हूँ कि ग्रंथों के अनुसार गायों में 33 करोड़ देव देवता का वास माना गया है। इसलिए मात्र एक गाय की पूजा करने से ही आप एक साथ 33 करोड़ देव देवताओं की पूजा कर ही लेते हैं। इसलिए गाय की पूजा का बहुत महत्व है। आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, आपने प्रसंग भी रखा है, तो ऐसा है जिससे हमारे दर्शकों का कल्याण हो। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से क्यों करते थे? क्योंकि इनका निवास ही गोलोक बताया गया है। इसलिए गाय की सेवा करना, गाय का पूजन करना, धार्मिक आस्था की गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और गाय घर में रखने से घर की समृद्धि के साथ साथ बहुत शुभ माना गया है। गाय, आप मान के चलिए कि गाय की सेवा में जो है, आप जो गौमूत्र की बात करते हैं, एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के लिए यूज होता है, सूखने के बाद यज्ञ हवन, देवी देवताओं को यज्ञ हवन के कार्य में लेते हैं, घर को लीपने के काम में लेते हैं। और वहीं आप देखिए, गाय के गोबर से बने कंडे अनेक अनेक कार्यों में, यहाँ तक कि फेरे के हवन होता है उसमें भी काम आते हैं। लेकिन जो गौमूत्र है वो तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत सारे रोगों को ठीक कर देता है जी। इसलिए गाय की सेवा एक बहुत बड़ी सेवा मानी गई है, जिसमें 33 करोड़ देव देवता निवास करते हैं। आपने प्रसन्न बहुत अच्छा, मैं इसके लिए पुनः आपको ये कहूंगा कि गौ माता के प्रति जो आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास और उनकी पूजा के प्रति, क्योंकि गीता में भी कहा है कि जो गौ भक्ति में रहता है, गौ का ध्यान करता है, उनके साथ सद्व्यवहार करता है, उनकी चर्चा करता है, ऐसे व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आप में से कई लोगों में भगवत गीता पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि आपके व्यवहार में, आपको बताई गई बातों के व्यवहार में, बोलचाल के व्यवहार में सद्व्यवहार या उच्चतम सोच आपकी है, तो वो भी आपके कल्याण में करती है, अब भी आपको एक अच्छा सौभाग्य प्रदान करती है जी। बहुत आभार, बहुत साधुवाद महाराज जी आपको। आपने इस विषय पर बातचीत की, तमाम प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, मार्गदर्शन किया। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए, महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।